हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। स्नैप 2020 का स्टूडेंट एनालिसिस करते हैं। इसमें हमने 15 से 20 स्टूडेंट्स से इनपुट्स लेके ये एनालिसिस बनाया हुआ है। ये सब स्टूडेंट्स के हिसाब से जो भी हमारा ओवरऑल एक कंस्ट्रक्टेड एनालिसिस बनता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या था, इजी एकदम। वर्बल सेक्शन 15 क्वेश्चन बोले थे, 15 क्वेश्चन आए, कोई धोखा नहीं। एलआर सेक्शन 25 क्वेश्चन बोले थे, 25 क्वेश्चन आए, कोई धोखा नहीं। क्यूए सेक्शन 20 क्वेश्चन बोले थे, 20 क्वेश्चन आए, कोई धोखा नहीं। ठीक है ना। ईच ऑफ द सेक्शंस इंडिविजुअली लेट अस लुक एट इट। वीए सेक्शन में आरसी नहीं था, सबसे बड़ा सरप्राइज, आरसी नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है, अगर आरसी नहीं दिया तो हमारा डेफिनेटली टाइम बच जाता है। इसके बदले बेसिक्स ऑफ ग्रामर पे बहुत फोकस था, कि मतलब एक एक क्वेश्चन दिया है, उसमें मतलब एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक लाइन या फिर एक वर्ड अंडरलाइन किया, पूछा ये एडजेक्टिव है कि नाउन है कि कंजंक्शन है कि क्या है ना। एकदम बेसिक्स ऑफ ग्रामर पे। वो कैप के ऊपर 2-3 क्वेश्चन थे, सिनोनिम, एंटोनिम और एनोलॉजीज रिलेटेड। फिर आपका ग्रामर पे इम्पोर्टेंस था, और एनोलॉजीज रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके। ठीक है, ठीक है। रेक्टिफाई द एरर रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब ग्रामर के ही, रेक्टिफाई द एरर। ठीक है ना। तो ओवरऑल एकदम इजी पेपर था। जितने भी स्टूडेंट से बात किया, सब ने 10 से 12 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं 15 क्वेश्चंस में से। सब ने बोला है कि बहुत ही ज़्यादा इजी था, जिसका अच्छा कमांड है लैंग्वेज के ऊपर, ही विल डेफिनेटली स्कोर गुड। 10 से 12 ये मॉडरेट अटेम्प्ट में बोल रहा हूँ। दिस इज फॉर एसआईबीएम, है ना। अगर ये रेंज में आपका वर्बल के कट वर्बल का आपका अटेम्प्ट है एंड इतने सही है, तो इस हिसाब से आप एसआईबीएम जाने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने तो पूरे 15, किसी ने 13-14 भी अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, बट देन एक्यूरेसी भी मैटर करती है। दूसरी चीज हमको ये भी देखना है कि यार मेरे को वर्बल सेक्शन में 12 मार्क्स आ गए, सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एलआर सेक्शन। एलआर सेक्शन इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को इजी लगा, कुछ लोगों को मॉडरेट लगा। अभी एलआर सेक्शन में एक एक जन का देखते हैं, तो सीरीज की 2-3 क्वेश्चन आए थे जो बहुत लोगों ने छोड़ दिए। तो सीरीज वाला सेक्शन, सीरीज के 2-3 क्वेश्चन वो डिफिकल्ट थे। फिर अपना एलआर में मैथ्स कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैथ कैलकुलेशन रिलेटेड मतलब वॉल्यूम के रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ तो कैलकुलेशंस थे, मैथ कैलकुलेशंस रिलेटेड। क्वांट बेस्ड रीजनिंग बोलते हैं ना, हमारा जो चैप्टर है क्वांट बेस्ड रीजनिंग, उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। फिर एलआर सेक्शन में पजल्स थे, पजल्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड थे। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड पजल्स मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पजल का है और फिर सीधा 15th क्वेश्चन पजल का है, ऐसा। इनपुट आउटपुट में भी वैसा, इनपुट आउटपुट इजी टू मॉडरेट, कुछ लोगों को इजी लगा, कुछ लोगों को मॉडरेट लगा। उसका एक क्वेश्चन मान लो 5th क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का था, तो सेम वही 25th क्वेश्चन, सेम इनपुट आउटपुट पे 25th क्वेश्चन था। तो वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, पूरा जंबल टप था। मतलब ऐसा नहीं था कि तुमने इनपुट आउटपुट किया तो उसके साथ में तुमको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन पहले मिला, एक क्वेश्चन बाद में मिला, ऐसा। ठीक है ना। तो आपका रफ वर्क ध्यान में रखना जरूरी है। फिर ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन था। डायरेक्शन सेंस नहीं, डायरेक्शन सेंस किसी ने नहीं बताया। फिर हमको ये भी बताया, कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन था। फिर क्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो द पॉइंट इज, हर एक सेक्शन को अच्छे से कवर किया है, हर एक टॉपिक को उन्होंने कवर किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हर एक टॉपिक को उन्होंने कवर किया है। ठीक है, कैलेंडर के ऊपर था, क्लॉक के ऊपर था। फिर क्या कह रहे हैं, और क्या था, परफेक्ट है, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट के ऊपर क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग मिक्स होकर क्वेश्चन आया था, कि मतलब इफ फादर इज कॉल्ड एट द रेट, ऐसा वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो इजी था। सब लोग बोल रहे थे, सब ने अभी जितने भी स्टूडेंट से बात किया, 20 से 23 तक अटेम्प्ट किए हैं। कुछ कुछ लोगों ने तो 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, वे बहुत अच्छी बात है। इजी टू मॉडरेट ये सेक्शन था। ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है क्यूए सेक्शन। क्यूए सेक्शन भी बहुत लोग बोल रहे थे इजी टू, जिन्होंने कैट का प्रिपरेशन किया है, जितने भी लोग थे वो बोल रहे थे यार कैट का प्रिपरेशन किया ना तो ये तो केक वक्त था एकदम। तो क्यूए सेक्शन में कैलकुलेशन इंटेंसिव था, जिसका कैलकुलेशन अच्छा था, अच्छा है, फास्ट है, उसको थोड़ा सा इजी जाएगा। फिर क्यूए सेक्शन में प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे 3-4 क्वेश्चन थे।
फिर क्यूए सेक्शन की ही बात करें तो इसमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस, हर एक टॉपिक पे प्रॉफिट एंड लॉस पे बेसिक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क पे बेसिक क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेसिक क्वेश्चन, फिर एरी मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री के ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन, फिर अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेसिक क्वेश्चन, है ना। ऐसे मतलब हर एक टॉपिक कवर किया था। इट वाज वेरी इजी, ऑल द टॉपिक्स वर इजी, ऑल द क्वेश्चंस वर इजी, एंड द ओनली थिंग इज यू नीड टू कवर ऑल द टॉपिक्स। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है। अभी जिनका 6 तारीख और 9 तारीख को है स्नैप का पेपर, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाओ, हर एक टॉपिक का बेसिक करके जाओ। दिस इज द व्हाट दिस इज द एनालिसिस व्हिच वी हैव गॉट कि यार हर एक टॉपिक, किसी ने अगर मान के चलो कि यार मेरे को पेंसुरेशन नहीं करना आता ही नहीं है तो नहीं करता, छोड़ के गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एक एक क्वेश्चन की फाइट आएगी। ठीक है ना। कट ऑफ की अगर बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 42 टू 45। एक स्टूडेंट ने तो 48 प्लस कट ऑफ बोला, बट 42 टू 45 इज द कट ऑफ फॉर एसआईबीएम, है ना। एसआईबीएम के लिए 42 टू 45 ये कट ऑफ जाएगा, ऐसा मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, आदित्य सर नहीं बोल रहे, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है। अभी जा भी सकता है, अभी एक आधी स्टूडेंट का एनालिसिस ऐसा भी कह रहा है कि वो 48 के ऊपर भी जा सकता है। कुछ स्टूडेंट तो बोल रहे हैं कि 40 के आसपास भी कट ऑफ जा सकता है। ओवरऑल हमको ये मान के चलना है कि भाई हमको सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट जो रहेगा, मतलब थर्ड अटेम्प्ट नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में हमको इससे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि सबको आइडिया आ चुका है। अभी एक बार आइडिया आ गया तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है ना। एक बार स्ट्रैटेजी बन गई, फिर उस हिसाब से आपको फोकस करना है। एंड ऑल्सो अभी जिनको लग रहा है कि भाई हमारा पेपर अच्छा गया है, हम शायद हमको कॉल्स आएंगे SIBM से, SCMHRD से, SIIB से, सो स्टार्ट लुकिंग एट देयर एडमिशन प्रोसेस। उनका वैट का प्रोसेस कैसा है, PI का प्रोसेस कैसा है ना, उसमें आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, सो वील बी गिविंग इट टू यू। हमारे वैट PI मेंटर्स है विक्रांत, ऐश्वर्या एंड कौशल, दे आर एलुमनाई ऑफ IIM अहमदाबाद, I am Indore. Then our ex-students from IIM Calcutta, XLRI, SIBM, they will also be guiding you. Obviously, me and Aditya sir will be hand holding the process, and सब एकदम अच्छे से होगा। ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप कॉल करो। अगले स्नैप के लिए स्ट्रेटेजी बनाना है तो आप कनेक्ट करो हमको। एनी वन ऑफ दीज थ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वुड डू, और visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these two numbers. Okay, thank you.